रहे हैं कितने अच्छे। बढ़िया गोरी हो गई हो। तासु ना कूलर भर भर के ऊब गए हैं और कह रहे हैं कि अब हमसे कूलर नहीं भरे जा रहे। क्यों, क्या दिक्कत है कूलर भरने में? कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों मना रहे हो कि मैं कूलर नहीं भरने हैं? अभी गुड़िया आई हुई है तो गुड़िया है ना हमारी काफी हेल्प कर रही है। घंटा नहीं, वो काफी काम करती है ना हमारी गुड़िया है ना। गुड़िया ने काफी हेल्प कर रखी है हमारी। सुबह का खाना हमारी गुड़िया रेडी करती है और शाम का हम रेडी करते हैं, है ना। और क्योंकि है ना सुबह मुझे 7 बजे ट्यूशन पढ़ाना होता है तो मैं अपनी ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती हूँ और गुड़िया है ना सुबह 7 बजे से अपना खाना वगैरह रेडी करके रखती हैं। फिर उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, फिर बस 11-12 बजे फ्री हो जाते हैं। फिर हम अपना कोई ब्लॉग का कुछ खाने वाने का ब्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद फ्री होके आराम से फिर बैठते हैं, फिर हम लोग की होती है गप्पे सप्पे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माही। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज का मौसम है ना, काफ़ी दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और आज का मौसम है ना बड़ा सुहावना हो गया है। तो हमने है ना आज हम ऊपर चलते हैं तो हमें अपना गेहूं छानना है। उसके पहले हमने अपने किचन में है ना फ्राई चावल रेडी कर दिए हैं। तो पहले हम आपको फ्राई चावल दिखाते हैं। अपने खाने में हमने फ्राई चावल बना लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे ना फ्राई चावल तैयार हो गए हैं और खाना रखा है, सब्जी रोटी रखी है। तासु है ना अभी कूलर में पानी भर रहे हैं, इनको दे दिया कि ये कूलर में पानी भरें। और हमारे घर में ना दीदी की है ना लड़की आई हुई है, तो ये गुड़िया है। और है ना आजकल है ना इनकी ना ताशु की और गुड़िया की ना बड़ी लड़ाई चल रही है, भयंकर वाली युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इन लोगों का। तृतीय भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि है ना इन लोग की बिल्कुल भी नहीं पट रही है तो खूब दम से लड़ाई चल रही है। ये कहते हैं कि तुम काम करो, ये कहते हैं तुम काम करो, कभी फोन के पीछे कभी किसी चीज के पीछे लड़ाई मची है। तो फ्रेंड ये तो चल रहा नीचे का हाल। अब हम चलते ऊपर, क्योंकि है ना ऊपर आज बारिश हो गई है तो मौसम है ना काफी अच्छा हो रखा है। तो हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। फिर हम है ना ऊपर चलेंगे, गेहूँ छानेंगे, क्योंकि अभी हम छान के रख देंगे, फिर उसको हम सुबह धोएंगे। तो चल हमने अपने औजार ले लिए गेहूं छानने के लिए, तो अभी हम चलते हैं ऊपर। अब हम आ चुके हैं ऊपर। अभी हम आपसे बोल रहे थे कि है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और है ना हल्की हल्की सी धूप आ गई है, लेकिन बादल तो अभी भी है और पानी गिर गया है तो इतनी धूप तो नहीं है। आराम से हम अपना है ना छत पे काम कर सकते हैं। ये आप देखिए, मौसम देखिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया मौसम है। हम चलते अपने गेहूं को निकालते हैं। सो फ्रेंड, गेहूं निकालने के पहले हम छत को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि है ना बारिश हुई थी तो थोड़ी मिट्टी वगैरह हो गई थी। तो पहले हम छत की झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ड्रम से गेहूं निकालेंगे और अपना गेहूं दिखाएंगे कि हमारे गेहूं की क्या हालत हो गई है। रखा तो काफ़ी सेफ्टी से था, बट पहले ही से ये कीड़े वाला आया था। फ्रेंड, हमने लगा लिए छत की झाड़ू, छत हो गई है साफ। अब हम है ना ड्रम में से अपना गेहूं निकालेंगे। ये रहा हमारा ड्रम। इस ऊपर गेहूं धुलते हैं तो इसी में है ना रख देते हैं डलिया वगैरह सब कुछ। अब है ना गेहूं ख़त्म होने पे आ रहा, तो गेहूं थोड़ा ऐसा बचा। अब है ना हम इस सीज़न का नया गेहूं लेंगे, लेकिन इसके पहले ना इसको साफ़ करेंगे हम। ये हमारा लास्ट है। लेकिन है ना अभी जो गेहूं लिया था उसमें थोड़े कीड़े थे, पिछले सीज़न में लिया था, तो इस वजह से ना इसको नीचे ना रख के हमने ऊपर ही रखा। इसलिए है ना आप देख सकते हैं ना कि इसमें कितने कीड़े हो गए और कीड़ों ने ना आटा आटा कर दिया गेहूं को। तो इस वजह से ना हम पहले इसको छान लेंगे, उसके बाद फिर अभी हम छान के रख देंगे, फिर सुबह सुबह हम इसको धुल लेंगे। जिससे क्या होगा कि छान लेंगे तो इसका जो आटा है वो अलग हो जाएगा और हमारे है ना जो कीड़े वो भी निकल जाएंगे और जो बचेंगे बकाया वो धुलने में निकल जाएंगे। तो अब हम इसको निकालते हैं ड्रम से बाहर। देख सकते हैं गेहूं की क्या हालत हो गई है, कितना आटा आटा कर दिया। वैसे ही काम इतना रहता है, ऊपर से ये आटा आटा वाला गेहूं। अब इसको है ना साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो फ्रेंड, हम पहले इसको निकालते हैं, फिर इसको हम पहले छानेंगे। सो फ्रेंड, अब हम अपने है ना आटा वाले गेहूं को साफ़ करने के लिए तैयार हो गए। अपने मिशन के लिए हमने कफन बांध लिया है। अब चलते हैं हम अपने मिशन के लिए।
जब हमने ना गेहूँ छानना शुरू किया तो शुरुआत से ही ना उसमें से आटा अलग अलग होना शुरू हो गया। और ये जो आटा था ना, उसने हमारा पूरा मेकअप कर दिया, पूरे हम भूत बन गए थे। ये देखिए पूरे हाथ हमारे कैसे हो गए थे। तो क्या करें, लेकिन छानना तो था, साफ तो करना था, तो सब सहना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ये देखिए कैसा आटा आटा हो गया। सो फ्रेंड, अब धीरे धीरे करके पूरा गेहूँ छान चुके थे हम। और जो नीचे का आप देख सकते हैं ना कि आटा इतना हो गया था कि नीचे का जो गेहूँ था, आटा था, उसकी ना गुठलियाँ बन गई थी। तो हमने उसको अलग कर दिया और जो नीचे का था ख़राब गेहूँ वो हमने अलग कर दिया। इस तरह से छानते छानते हमारा पूरा गेहूँ छन चुका था। और ये जो नीचे का जो आटा है वो हम गाय को दे देंगे। और जो हमारा साफ गेहूँ है उसको हम सुबह अच्छे से धुल लेंगे, जिससे कि जिसमें और जो डस्ट वगैरह रह गई है, आटा वगैरह रह गया है, वो अलग हो जाएगा। और सुबह धुलने के बाद ये ना गेहूँ खाने लायक हो जाएगा। क्योंकि है ना, ये गेहूँ करीब होगा 20-22 किलो गेहूँ होगा, तो इतना हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से इसको पूरा गेहूँ साफ़ किया। बढ़िया, गोरी हो गई हो। सो फ्रेंड, हमने ना ये गेहूँ छान के साफ़ कर लिया। अभी आपको दिखाया था ना किसमें कितना आटा था, इसको हमने छान लिया है। अब इसको ना हम सुबह धुलेंगे। और ये जो आटा निकला है, ये जो आटा आप देख रहे हो, ये छानने के बाद जो निकला है, इसको हम डाल देंगे गाय को। ये देखिए, ये हम डाल देंगे गाय को। और ये हमारा छन के हो गया है रेडी। इसको हम सुबह साफ़ कर लेंगे, धुल देंगे, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो ख़राब गेहूँ है वो पानी में तैर के ऊपर आ जाएगा और ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं हम सुबह। अभी के लिए गुड इवनिंग दोस्तों। सो फ्रेंड, हमने है ना गेहूँ छान लिया है और मेरी हालत आप देख सकते हैं ना, पूरा चेहरा वाइट वाइट हो रखा है, हाथ पूरे। और यहाँ पे देखिए कितना है ना आटा आटा फैल रखा है। अभी है ना, हमने छत की झाड़ू लगाई थी, अब हमें ना फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, फिर से साफ़ करना पड़ेगा। सो अभी हम करते हैं छत की सफाई, क्योंकि साफ़ कर दे। और मौसम भी पानी जैसा हो रहा है, अगर हम अभी साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये है ना पूरी छत पे फैल जाएगा। इसलिए है ना, इसको ना, इस आटे को अभी अभी हम साफ़ करेंगे, जिससे है ना ये बह के ना नाली वगैरह में ना जाए। सो मिलते हैं अभी हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड, हमने गेहूँ छान लिया है और रेडी हो गया हमारा गेहूँ। ये हमारा छना हुआ गेहूँ है। और इसमें से जो हमने निकाला है, ये आटा वाला गेहूँ है। ये देखिए, ये आटा वाला है। तो ये इसको ना हम गाय को डाल देंगे। सो फ्रेंड, हम आपको अब मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। क्योंकि है ना पूरा शरीर है ना, पूरा कपड़े पूरे आटे के हो रखे हैं। तो हम मिलते हैं अब सुबह हम आपको है ना धुल के दिखाएंगे कि हमारा गेहूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि है ना शाम के हमने आपको बताया था कि है ना गेहूँ हमारा कितना गंदा हो गया था। गेहूँ को हमने छान लिया था, छानने के बाद हमने साफ़ करके अलग रख दिया था। अब हो गई है सुबह, तो आए हैं हम छत पर और धुलेंगे अब गेहूँ। तो धूप तेज़ ना हो जाए, धूप तो वैसे भी निकल ही आई है, धूप तेज़ ना हो जाए उसके पहले ना हम अपना गेहूँ धुलकर रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम गेहूँ धोने के लिए, फिर दिखाएंगे कि ना हमने। सो फ्रेंड, बड़ी सी टब में हमने गेहूँ डालकर और उसमें खूब सारा 2-3 बार पानी निकाल के हमने उसको ना पानी को बहाया। और फिर इस तरह से छन्नी को घुमाते हुए जितने भी कंकड़ रहते हैं वो सारे नीचे रह जाते हैं, और जो हमारा गेहूँ रहता है वो हमारी छन्नी में आ जाता है। तो इस तरीके से गेहूँ धोने से क्या होता है कि है ना, गेहूँ में एक भी कंकड़ नहीं आता है। कि और ये जो हमारा जो गेहूँ पिछले साल आया था, इसमें काफ़ी कंकड़ थे। शुरू में मुझे पता नहीं था, कि पहले तो मैं हाथ से ऐसे उछाल के धोती थी, लेकिन है ना उसके बाद फिर मैंने छन्नी की ये टेक्निक निकाली। तो छन्नी से घुमा के क्या होता है कि सारे कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं, और जो भी जो कचरा रहता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, और गेहूँ में एक भी कंकड़ नहीं आता। तो आप भी इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, गेहूँ में एक भी कंकड़ नहीं रहता है। आपके गेहूँ में भले ही कितने ही भी कंकड़ बने रहें, इस तरह से आप छन्नी से घुमा के आप गेहूँ धोंगे तो एक भी कंकड़ नहीं आएगा।
सुबह इतनी जल्दी उठे थे, उसके बावजूद भी है ना छत पे आते आते मुझे है ना 6:30 बज गया था। और जो छत है ना पूरी ओपन है, तो 6:30 बजे से ही छत पर धूप आ गई थी। तो धुलना शुरू किया, धुलते धुलते मुझे है ना करीब 7:15 हो गया था और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो कर तो हम काफ़ी जल्दी जल्दी रहे थे कि है ना गेहूँ हमारा जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाए, लेकिन है ना गर्मी का टाइम है तो धूप तो फिर वो जल्दी आ ही जाती है। इस तरीके से हमने गेहूँ फैला दिया था। अब है ना हम साड़ियों को हमने बिछा लिया था। साड़ियों को बिछाने के बाद साड़ी पे हम इसलिए गेहूँ डालते हैं क्योंकि है ना नीचे गेहूँ पे डस्ट भी नहीं लगती है, और बाई चांस कभी पानी वगैरह आ जाए या आंधी वगैरह आ जाए तो हमें उठाने में भी आसानी होती है। अगर आप नीचे फैलाते हो तो समेटने में भी दिक्कत होती है और आपका जो गेहूँ है धुला हुआ वो डस्ट आ जाती है उसमें। तो इस तरीके से हमने 2 साड़ियाँ डाली, 2 साड़ियों पर हमने पतला पतला करके बिल्कुल गेहूँ फैलाया। और अभी सुबह के 7:15 7:30 का टाइम हो रहा है, तो आराम से हमारे पास दिन भर है, दिन भर आराम से हमारा गेहूँ अच्छे से सूख जाएगा। और फिर हम सेकंड डे इसको छान के बीन के फिर हम ये चक्की पे पहुंच जाएगा पिसने के लिए। तो इस तरीके से ना आप भी साड़ी पे फैलाइए, नीचे बिल्कुल भी गेहूँ ना फैलाएं, क्योंकि फिर धोने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि उस पर ना डस्ट तो फिर से आ ही जाती है और उठाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप भी जब भी गेहूँ फैलाएं तो साड़ियों पे फैलाएं, इससे उठाने में भी आसानी होती है और आपका गेहूँ भी साफ़ रहता है। सो फ्रेंड, हमने गेहूँ धो लिया है और देख सकते हैं आप कितना साफ़ हो गया है। और जब शाम को हम छान रहे थे तो इसमें कितना आटा आटा था और कीड़े भी थे। सो फ्रेंड, हमने इसको ना अच्छे से फैला दिया है। अभी तो है ना सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी इसके पास दिन भर टाइम है, दिन भर ये आराम से सूखता रहेगा। ये देखिए, ये हमने, और ये जो ड्रम है वो भी हमने धो के रख दिया। इसको रख लेंगे अब हम नीचे, क्योंकि है ना न्यू गेहूँ आएगा, नया गेहूँ आएगा तो अब हम जब इसमें भर देंगे। सो फ्रेंड, हो गई है धूप काफ़ी तेज़। अभी सुबह के 7 ही बज रहा है, लेकिन आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे के जितने भी काम है वो हम सारे काम निपटाएंगे। फ़िलहाल हमने जो गेहूँ का कहा था कि गेहूँ में साफ़ करना है, धुलना है, तो गेहूँ से हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड हम चल